Hello students, welcome to my class. Today we will learn more options in MS Word. How to move the today's topics are how to move the cursor and what is the cursor in MS Word and how to resize the window, how to resize our window which appear after opening the MS Word. अब ये जो हमने बोला ये हम प्रैक्टिकली क्या कह रहे हैं इस चीज़ को समझिए। सबसे पहले तो हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलना है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलने के लिए हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ढूंढेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आपको सॉफ्टवेयर कहाँ पर दिख रहा है लिस्ट में। तो ये लिस्ट है, पूरी पूरी लिस्ट है, इसमें ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इस पे क्लिक करना है। इसके अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होते हैं वो आपको दिख रहे हैं। हमें ढूंढना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो ये है आपका यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसको आप ढूंढिए कहाँ गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये देखिए दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007, इस पे हमको क्लिक करना है। तो जब भी हम क्लिक करेंगे तो हमें एक स्क्रीन इस तरीके से दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर इस स्क्रीन में आप ये बहुत कमाल की चीज़ होती है, इसमें एक फीचर बहुत अच्छा होता है। क्या होता है कि आप अपनी इस पूरी स्क्रीन में इस विंडो को किसी भी साइज में छोटा या बड़ा कर सकते हैं। उसके लिए देखिए यहाँ पर एक बटन है, इस पे जस्ट आपको क्लिक करेंगे, इसको रीस्टोर बटन कहते हैं। अभी रीस्टोर है, जब हम इसको रीस्टोर करेंगे तो यही बटन मैक्सिमाइज में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हमने इस पे क्लिक करा, अब देखिए यही बटन क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज। इसी बटन पे फिर क्लिक करा तो यही बटन क्या हो गया, रीस्टोर, यानी कि अपने रीस्टोर दूसरे उसी साइज में ले जाओ, इस साइज में आ गया। अब विंडो के किसी भी एज पे आप अपने पॉइंटर को रखिए और पॉइंटर आपका क्या हो जाएगा, पॉइंटर आपका डबल हेडेड एरो हो जाएगा, कुछ इस तरीके का। ये देखिए कहीं पर भी रखेंगे, यहाँ रखेंगे, कॉर्नर पे रखेंगे एकदम, तो ये डायगोनल हो जाएगा। और इसको फिर आपको क्लिक एंड ड्रैग करना है। ये क्लिक एंड ड्रैग क्या होता है, देखिए ये माउस है, इस माउस में हमें यहाँ पर ये हम ऐसे ही पकड़ते हैं ना माउस, इस तरीके से ऐसे पकड़ते हैं। मान लीजिए हमने इसको ऐसे पकड़ रखा है, तो ये जो इंडेक्स विंडो है, इंडेक्स फिंगर है, इसको हम कहते हैं लेफ्ट क्लिक, ये लेफ्ट क्लिक है। और ये हमारा राइट क्लिक है, जो मिडिल फिंगर है, ये मिडिल फिंगर दिस, इसको हम राइट क्लिक कहते हैं, इसको हम लेफ्ट क्लिक कहते हैं। हमारा ज़्यादातर लेफ्ट क्लिक का काम होता है, तो हम यहाँ पे लेफ्ट बट क्लिक दबाते हैं, लेफ्ट को क्लिक करेंगे। अब देखिए इस विंडो पे देखिए आप, जैसे हमने यहाँ पर ये देखिए ये रखा, अब इसको हमने क्लिक करा और ड्रैग कर रहे हैं। अभी हम क्लिक बटन दबाए हुए हैं, इसी को हम कहते हैं क्लिक एंड ड्रैग। क्लिक एंड ड्रैग का मतलब होल्ड योर लेफ्ट क्लिक बटन एंड ड्रैग इट, और इसको आप ऊपर नीचे खिसकाइए, ऐसे करके खिसकाए, उसी को ड्रैग कह रहे हैं। ड्रैग माने खिसकाना, इस तरीके से। ठीक है, तो ये विंडो छोटी बड़ी हो जाएगी। अगर आप इधर से करेंगे, अब आप सिंपली इसमें देख लीजिए, जैसे आपने इधर से करा तो इसको आप रिसाइज कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको विंडो को कितनी भी छोटी कर सकते हैं। जैसे हमने मान लिया एकदम छोटी इस कर दी, ये देखिए छोटी सी कर दी विंडो। अब आप इसमें जो काम करना है आप काम करिए। ये देखिए टाइप कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा हेलो। इसको कहीं भी आप उठा करके रख दीजिए विंडो को, थोड़ी सी इसको बड़ी कर लेंगे, ये देखिए। और टाइटल बार, ये जो ऊपर जहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा रहता है, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। ये जो ऊपर हमने लास्ट क्लास में भी आप लोग को बताया था, ये इसको क्लिक करके आप कहीं पर इस पे अगर आप डबल क्लिक करेंगे, दो बार, एक दो बार क्लिक करेंगे तो ये विंडो फिर से रिसाइज हो जाएगी। ये देखिए हम इसी भी क्लिक कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट जहाँ लिखा है इसी भी क्लिक कर रहे हैं, इसको हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार को डबल क्लिक करने पे ये विंडो रीसाइज हो जाती है। ठीक है, तो विंडो को रीसाइज करने के लिए आप माउस पॉइंटर से भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा करने के लिए। ये इससे भी, इस बटन से भी कर सकते हैं, जिसे हम रीस्टोर और मैक्सिमाइज बटन भी कहते हैं। और यहाँ पे टाइटल बार पे डबल क्लिक करके भी हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा, रीसाइज द विंडो के, कोई भी विंडो, ये सिर्फ वर्ड की विंडो नहीं, कोई भी विंडो हम ओपन कर सकते हैं और किसी भी विंडो में हम ये काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम इसको यहाँ पे बंद कर दे रहे हैं, क्लोज कर दे रहे हैं, कोई भी विंडो यहाँ पर ओपन कर ले रहे हैं। लाइक यहाँ पे से लाइक ये पीसी खोल लेते हैं, दिस पीसी, जिसको माई कंप्यूटर भी कहते हैं। विंडोज 7 में आपको ये माई कंप्यूटर का ऑप्शन मिलेगा, विंडोज 10 में इसी को हम दिस पीसी कहते हैं। ये देखिए टाइटल बार है ऊपर, हम इसी को क्लिक कर रहे हैं। टाइटल बार में टाइटल क्या है, दिस पीसी, इसको देखिए क्लिक करा, और यहाँ पे वही बटन है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्लोज बटन।
हर विंडो में आपको मिले कोई भी, जैसे ये नेटवर्क है, इसको हमने खोला, अब देखिए नेटवर्क को ओपन करने पर यहाँ पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन मिला ना, तो ये हर जगह मिलता है। और आप रिसाइज कर सकते हैं इसको, विंडो को, ये देखिए चाहे जैसे किसी भी विंडो को हम रिसाइज कर, ऐसा नहीं कि सिर्फ एम एस वर्ड की विंडो को हम रिसाइज कर सकते हैं, किसी भी विंडोज को हम रिसाइज कर सकते, क्योंकि विंडोज इसीलिए इसका नाम है, इसकी कोई भी एप्लीकेशन विंडो के फॉर्म में खुलती है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करने के लिए एक ऑप्शन और है, क्या है देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक सेकेंड, विंडो की कीबोर्ड में, ये कीबोर्ड है आपका, हमने कीबोर्ड आपको हम दिखा रहे हैं, ये आपका कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड में इसको हम कहते हैं विंडो की, ठीक है, विंडो की और आर आप दबाएंगे तो एक आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट मैसेज विंडो खुल जाएगी, ठीक है, या राइटिंग विंडो खुल जाएगी, उसमें हमको लिखना है, तो हमने विंडो आर दबाया तो देखिए एक सामने आपके यहाँ पर खुल गया, ठीक है, ये देखिए खुल गया। ये कैसे आई, यही विंडो और आर, विंडो आर दबाएंगे, देखिए विंडो आर, ये देखिए खुल गया। फिर से हम देख लीजिए इसको, विंडो आर दबाना है आपको, विंडो आर दबाएंगे तो ये रन की विंडो खुल जाएगी। इस विंडो का टाइटल बार में क्या लिखा है, रन, यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, विन वर्ड, यहाँ पे विन वर्ड लिखेंगे तो ऐसे करके एम एस वर्ड, देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होना शुरू हो गया, ये देखिए आपके सामने ये खुल गया, ठीक है। तो हमने दो तरीके सीखे, एक स्टार्ट बटन से आप खोल सकते हैं, एक विन वर्ड से आप खोल सकते हैं, यानी कि किससे खोल सकते हैं आप, ये इस रन वाली विंडो से आप खोल सकते हैं। और क्या चीज़ दबाने से खोल सकते हैं, विंडो प्लस आर, ठीक है, तो ये आप वहाँ पर लिख लीजिएगा कि विंडो और प्लस आर, ये दबाने से आप क्या कर सकते हैं, रन विंडो आ जाएगी आपके सामने, ठीक है। देन यू कैन टाइप, फिर आप उसमें टाइप करिए, यू कैन टाइप, यू कैन टाइप, अब उसमें आप लिखेंगे क्या, विन वर्ड, यही लिखेंगे आप, ठीक है, और इंटर कर देंगे, इंटर कर देंगे तो आपके सामने यही विंडो एम एस वर्ड खुल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आज हम आपको ये बताते हैं मूवमेंट ऑफ कर्सर, कर्सर का मूवमेंट कैसे होता है। कर्सर का मतलब होता है ये जो ब्लिंक कर रहा है, इसे हम कर्सर कहते हैं, ये जो ब्लिंक कर रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कर्सर बोलते हैं, ठीक है। अब इस कर्सर का मूवमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे पहले हम यहाँ पर कुछ टाइप कर लेते हैं, ठीक है, दिस इज अवर प्रैक्टिकल क्लास ऑफ एम एस वर्ड, ये हमने मान लीजिए लिख लिया, और इसी को हमने, अभी हम आपको सब बताएंगे कॉपी पेस्ट भी कैसे कर रहे हैं हम, ठीक है, परेशान मत होइएगा कि ये कैसे हो रहा है, हम बस मूवमेंट आपको दिखाना चाह रहे हैं कि आप मूवमेंट आप लोग सीख लें। ये है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ टाइप कर लिया, ठीक है, अब इस टाइप करने में कर्सर हमारा किसी भी पॉइंट पर है, जैसे मान लीजिए कर्सर हमारा यहाँ पर है, एज्यूम, ये आपको दिख रहा है सब लोगों को कर्सर, देखिए ये कर्सर है। अब इस कर्सर को हमें मूव करना है, हमने यहाँ पे क्लास की स्पेलिंग मान लीजिए कुछ गलत लिख दी है, एज्यूम हमने यहाँ पे क्लास की स्पेलिंग ये लिख दी है, ठीक है, आपको दिख रहा है हमने क्लास की स्पेलिंग कुछ गलत लिख दी है। अब हमको नजर आया मेरा कर्सर है यहाँ पर, अब हमको कर्सर यहाँ पे ले जाना है, तो एक तो तरीका है माउस से डायरेक्ट हम क्लिक कर देंगे, हमारा कर्सर चला जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं हम कीबोर्ड से ले जाएं, यही कर्सर हम कीबोर्ड से ले जाएं, यहाँ पर जहाँ पर हमने इसको गलत करा है, तो कीबोर्ड से ले जाने के लिए, अब देखिए इसमें आपको, आप कीबोर्ड हम लोग सामने लाएंगे पहले, ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड को अपने ध्यान से आप देखिए, ये कीबोर्ड है आपका। अब यहाँ पर ये जो कीबोर्ड है इसमें आप क्या, ये है अप एरो की, ये डाउन एरो की है, ये राइट एरो की है, और ये लेफ्ट एरो की है। कहीं पर भी आपका कर्सर है, जैसे मान लीजिए कर्सर आपका यहाँ पर है, यहाँ से एक लाइन हमें ऊपर ले जाना है, तो हम
अप एरो की दबा देंगे तो ये ऊपर चली गई, डाउन एरो की दबाएंगे तो ये नीचे चला आएगा। ये कर्सर का मूवमेंट है, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम टाइपिंग करते हैं तो कर्सर बहुत तेज़ी से हमें आगे पीछे ले जाना पड़ता है। अगर हम एक एक करके, या तो हम ऐसे ऐसे करके ले जाएं कि पहले पूरा कर्सर इस लाइन को ख़त्म करें, फिर ये दूसरी लाइन में आएगा, फिर इस लाइन को, तब हम यहाँ पर आए, या एक एक लाइन करके अप एंड डाउन, तो ये कर्सर का मूवमेंट जितना फास्ट होगा आपकी टाइपिंग स्पीड भी उतनी अच्छी होगी। तो जितना भी आप टाइपिंग का काम करते हैं उसमें कर्सर मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कर्सर का मूवमेंट आप फास्टली कैसे कर सकते हैं। ऐसे तो आप माउस से, सबसे तेज आप माउस से क्लिक कर दीजिए, लेकिन आप माउस यूज नहीं करना चाहते क्योंकि माउस को भी आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ रखा हुआ है। इससे अच्छा कीबोर्ड से ही आपने शॉर्टकट कीज से कर दिया, तो वो कर्सर मूवमेंट ज़्यादा अच्छा मूवमेंट माना जाता है। किसी भी लाइन में, एक तो अप एंड डाउन समझ गए, ऊपर और नीचे जाएगा, एक एक लाइन नीचे, एक एक लाइन ऊपर। किसी भी लाइन में अगर आप हैं और आपको एंड में कर्सर ले जाना, तो एक तो तरीका ये है, माउस वाला तो जानते ही हैं आप, जहां भी रख देंगे वहां चलेगा। एक तो है कि आप राइट, यानी कि आप इसको दबाते रहिए, राइट एरो की एक एक करके दबाते रहिए, एक 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 की प्रेस, एक बार आप एरो की प्रेस करेंगे तो एक मूवमेंट उसका होता है। अगर राइट एरो की प्रेस कर रहे हैं तो राइट एक करेक्टर मूव करेगा, अगर लेफ्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट एक करेक्टर मूव करेगा। ये राइट और लेफ्ट का मूवमेंट है। लेकिन अब आपको चाहते हैं कि एक साथ एंड में ही चला जाए, यानी कि यहाँ वर्ड पे आ जाए, एमएस वर्ड पे, तो हम कीबोर्ड में से एंड की दबाते हैं। ये देखिए एंड की हमने दबाया, एक साथ यहाँ जगह होम दबाएंगे तो ये उसी लाइन के फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा, और एंड दबाएंगे तो उसी लाइन के लास्ट वर्ड के लास्ट लेटर के बाद ये कर्सर का मूवमेंट हो जाएगा। होम दबाएंगे तो ये शुरू में आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसको कंट्रोल की के साथ दबाते हैं तब देखिए क्या होता है। जैसे हमने दबाया, हमने कंट्रोल की दबाया कीबोर्ड से, कंट्रोल और प्लस एंड, देखिए कहाँ पर आ गया, ये डॉक्यूमेंट के एंड में आ गया। डॉक्यूमेंट के एंड की लास्ट लाइन, अगर आपका एक पेज है तो उसकी लास्ट लाइन के नीचे आ जाएगा, लास्ट लाइन के लास्ट वर्ड में, अगर यहाँ पर ये कर्सर रखा हुआ है तो। और अगर हम कंट्रोल होम करते हैं, कंट्रोल की दबाया और होम करा, तो उसी डॉक्यूमेंट की फर्स्ट लाइन के फर्स्ट लेटर के पहले ये कर्सर मूव कर जाएगा। तो कंट्रोल एंड और कंट्रोल होम, इससे कर्सर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ पर है, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट की फर्स्ट लाइन पे जाना है तो कंट्रोल होम, और डाउन किसी भी डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज के लास्ट लाइन में अगर हमें जाना है, वो उस पोजीशन तक पहुंचना है, तो कंट्रोल एंड। तो यहाँ पे कंट्रोल एंड देखिए, हमने कंट्रोल, ये कंट्रोल दबा रहे हैं तो ये दिख रहा है कि कीबोर्ड से हम कंट्रोल की प्रेस कर रहे हैं। तो आप CTRL प्लस एंड, तो दिस इज द मूवमेंट ऑफ द कर्सर। आप कर्सर को इस तरीके से मूव कर सकते हैं। तो मूव करने के लिए हमने आपको यहाँ पर क्या बताया, हमने आपको बताया कि आप CTRL कंट्रोल की कीबोर्ड से प्लस एंड दबाएंगे तो आप कहाँ चले जाएंगे, मूव, कर्सर जो मूव करेगा, कर्सर मूव एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, और अगर आपका एंड में है तो आपने दबाया CTRL प्लस, होम की अगर आप दबा रहे हैं, ये आपके सब इसमें देखिए कीबोर्ड में दिख रहा है। ठीक है, तो कर्सर का मूवमेंट कहाँ पर होगा, कर्सर मूव स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में आ जाएगा। और अगर आपका जहां पर भी आप हैं, जिस भी लाइन में आप हैं, मतलब जिस को डॉक्यूमेंट की किसी भी लाइन में अगर आप हैं, आपने होम की प्रेस करा तो कहां पर आ जाएगा, होम की प्रेस करेंगे तो क्या होगा, स्टार्ट ऑफ करंट लाइन, करंट लाइन के स्टार्टिंग में चला जाएगा, स्टार्टिंग ऑफ करंट लाइन। और अगर आप एंड की प्रेस करते हैं, व्हेन यू प्रेस एंड की, तो क्या होगा, कर्सर मूव एट द एंड ऑफ लाइन, जो करंट लाइन है उसके एंड में मूव कर जाएगा। जैसे यहाँ पर है, हमने एंड की दबाया तो ये यहाँ पे आ गया, होम की दबाया तो इधर चला गया, और अगर हमने कंट्रोल एंड दबाया तो इसी डॉक्यूमेंट के एकदम लास्ट में चला जाएगा, और कंट्रोल होम दबाया तो इसी डॉक्यूमेंट के फर्स्ट में चला जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, अगर हमारे डॉक्यूमेंट में 10 पेज है तो अगर 10 पेजेस हैं और हमने कंट्रोल होम दबाया, और अगर हमारा 5th पेज पे है तो हमने कहा कंट्रोल होम,
तो फर्स्ट पेज की फर्स्ट लाइन में चला जाएगा, और अगर कंट्रोल एंड दबाया तो 10th पेज की लास्ट लाइन में चला जाएगा। यानी कि पूरा अगर 100 पेजेस हैं, अब सोचिए आप मूवमेंट कितना अच्छा है ये, कि अगर 100 पेजेस है और आप 100 वाले पेज पे और आपको फर्स्ट पेज पर जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? अप एरो की से एक एक बार करके जाएंगे। तो आप डायरेक्टली कंट्रोल प्लस होम, जैसे ही कंट्रोल प्लस आप होम दबाएंगे, कर्सर आपका फर्स्ट पेज की फर्स्ट लाइन में पहुंच जाएगा। और अगर आपके पेज उसमें 100 पेजेस हैं और आपने कंट्रोल प्लस एंड दबाया, तो उसी में आपका 100 वाले पेज के लास्ट लाइन पे पहुंच जाएगा। इसको हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ कर्सर। तो मूवमेंट ऑफ कर्सर इज वेरी इंपॉर्टेंट, हु जनरली इन्वॉल्व इन टाइपिंग टास्क और टाइपिंग वर्क। जनरली जो टाइपिंग वर्क करते हैं, डेटा लेटर ड्राफ्ट करते हैं, उनके लिए ये मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, मूवमेंट ऑफ द कर्सर। अगर मूवमेंट ऑफ द कर्सर की उनको शॉर्टकट कीज वगैरह सब पता हो जाए, तो अपने कर्सर को वो बहुत ईजिली मूव करा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये दिस इज द मूवमेंट ऑफ द कर्सर। So this is all about today classes. We will see other option, or we will try to learn other option in MS Word in the next class. Till then, goodbye and be safe.